नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। अंजलि 32 साल की गुड़गांव में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सुबह 8 बजे ऑफिस जाना, रात 8 बजे लौटना, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स और पिज्ज़ा, एकदम नॉर्मल अर्बन लाइफ। उसने कभी स्मोकिंग नहीं की, यहाँ तक कि वो पार्टी कल्चर से भी दूर रहती थी। पिछले साल जब उसकी शादी होने वाली थी तब उसे पता चला कि उसे एडवांस स्टेज का लंग कैंसर है। डॉक्टर शॉक थे, अंजलि की फैमिली शॉक थी, और सबसे बड़ा सवाल ये था, एक नॉन स्मोकर और हेल्दी इंसान को कैंसर कैसे हो गया। और ये सिर्फ अंजलि की कहानी नहीं है, ये उन 15 लाख से ज़्यादा इंडियंस की कहानी है जिन्हें हर साल पता चलता है कि उनके अंदर एक साइलेंट किलर पल रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है, अब ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को नहीं बल्कि हमारे यूथ को भी अपनी चपेट में ले रही है। आज हम कैंसर के पीछे की असली वजह खोजेंगे, वो वजह जो आपके घर के अंदर, आपकी प्लेट पर और आपकी सांसों में छुपी हुई है। अगर आप अंजलि जैसे हजारों और जिंदगियों को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले वो नंबर्स जो आपकी नींद उड़ा देंगे। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो देश में कैंसर के केसेस में 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। ICMR नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022 में 14.61 लाख केसेस थे और ये 2025 के एंड तक करीब 15.7 लाख होने का एस्टिमेट है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत में हर 9 में से एक व्यक्ति यानी 1 in 9 इंडियंस को अपनी लाइफ टाइम में कैंसर होने का खतरा है। लेकिन असल शौक ये नहीं है, असल शौक आता है मोर्टेलिटी रेट में। पिछले एक दशक में नए केसेस से ज्यादा तेजी से कैंसर से होने वाली डेथ्स में बढ़ोतरी हुई है। And cancer rates in India are rising steadily, claiming lakhs of lives each year. इसका मतलब है नए केसेस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा तेजी से लोग मर रहे हैं। हमारी हेल्थ सिस्टम बीमारी की रफ्तार को कैचअप नहीं कर पा रही। अब सबसे चिंताजनक बात, दुनिया की कई बड़ी कंट्रीज में कैंसर के नए केसेस और डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रही हैं क्योंकि वहां टबैको कंट्रोल, वैक्सीनेशन और अर्ली स्क्रीनिंग पर काम हुआ है। लेकिन इंडिया में ये दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। The rise of cancer cases in India has emerged as a major public health challenge. A Lancet report that came out just week has thrown up even more worrying figures. While globally the mortality rates due to cancer is declining, India is an exception. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्ट्रिक्ट होना पड़ा है। एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज क्यों ना घोषित किया जाए। ये दर्शाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। लोग अक्सर बोल देते हैं लाइफस्टाइल सही रखो, लेकिन लाइफस्टाइल में वो क्या है जो हमें सबसे ज्यादा मार रहा है? ये हैं वो हिडन कॉजेज जो हमारी हेल्थ को चुपके से खत्म कर रहे हैं। पहला, हवा में जहर। हमेशा टबैको पर बात होती है, पर क्या आप जानते हैं कि एयर पोल्यूशन अब सबसे ज्यादा साइलेंट कार्सिनोजन बन चुका है। डॉक्टर्स कहते हैं कि PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकल्स DNA डैमेज करते हैं। चिंता की बात यह है कि अब नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यह है दिल्ली का हाल, जहां केसेस साल दर साल सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही घर के अंदर का धुआं यानी कुकिंग स्मोक भी उतना ही खतरनाक है, खासकर गांव के एरियाज में। ये दो अलग अलग फेफड़े हैं, दो अलग अलग लोगों के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से वो फेफड़ा किसका है जो स्मोक नहीं करता यानी नॉन स्मोकर है, और वो वाला फेफड़ा किसका है जो सिगरेट पीता है, तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि भाई लेफ्ट में जो फेफड़ा दिख रहा है वो किसी नॉन स्मोकर का है, यानी ये बंदा सिगरेट नहीं पीता, और राइट में जो फेफड़ा दिख रहा है उसकी तो हालत बता रही है कि इंसान बहुत सिगरेट पीता है। गलत जवाब। ये दोनों ही फेफड़े ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं पी है। पर जो लेफ्ट वाला इंसान है वो पहाड़ों में रहा है, और जो राइट वाला इंसान है वो दिल्ली NCR में रहा है। जी हाँ, लगातार पोल्यूशन, स्मॉग, प्रदूषण में रहने से फेफड़ों का यही हाल होता है। सेकेंडली, अगर आप भी गर्म खाना प्लास्टिक प्लेट या कंटेनर में खाते हैं तो ये आपके लिए है। प्लास्टिक के कंटेनर्स में ज़्यादा देर तक खाना स्टोर करना और एल्यूमिनियम के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल बॉडी में कार्सिनोजन बढ़ा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग स्टील, कांसा, मिट्टी के बर्तन क्यों इस्तेमाल करते थे? सोचिए। अगले पॉइंट में आती हैं 3 चीज़ें: टबैको, एल्कोहल, ओवरवेट। ये 3 हैं कैंसर के ट्रायो ऑफ टेरर। 4 out of 10 कैंसर्स यानी 40% कैंसर भारत में इन रिस्क से जुड़े हैं। टबैको अभी भी मेल्स में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है,
और च्यूइंग टबैको जैसे खैनी या गुटखा से ओरल कैंसर की रेट दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश के सुपरस्टार्स, वो सुपरस्टार्स जिन्हें हम यूथ आइकन मानते हैं, करोड़ों रुपए लेकर ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में कैंसर को नेशनल डिजीज घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज पैसों के लिए इस साइलेंट किलर को ग्लैमराइज कर रहे हैं। चौथा, अगर आप जले हुए तेल को या एक ही तेल को बार बार गर्म करके यूज करते हैं तो आप कैंसर को सीधा इन्विटेशन दे रहे हैं। जब तेल को बार बार हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें HMF और एक्रेमेलाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स बनते हैं जो सीधे सीधे कार्सिनोजेनिक होते हैं। चिंता की बात यह है कि हमारे देश के छोटे ढाबे, रोड साइड रेस्टोरेंट्स कॉस्ट कटिंग के लिए एक ही तेल को दिन भर और कभी कभी हफ्ते भर तक बार बार इस्तेमाल करते हैं। जो समोसा, कचौरी या ब्रेड पकौड़ा आप 10 या 20 रुपए में मजे से खाते हैं, उस तेल का रंग देखिए। वो तेल अब तेल नहीं, वो अब स्लो पॉइजन बन चुका है। सवाल यह भी है कि जब कंट्री में एक फूड रेगुलेटर है तो ये पॉइजन खुलेआम बिक कैसे रहा है। हमारे देश में पैकेज फूड की लेबलिंग एक मजाक है। आप अपने बच्चों को पैकेट देकर सोचते हैं कि आपने उन्हें हेल्दी स्नैक दिया है, पर असल में आप उन्हें हिडन सॉल्ट और हिडन शुगर दे रहे हैं। ये दोनों चीजें ओबेसिटी यानी मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का सीधा कारण बनती हैं, जो कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। और सिर्फ शुगर या सॉल्ट ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में पैकेज फूड और दूध में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, हैवी मेटल्स और दूसरे खतरनाक केमिकल्स की काफी क्वांटिटी पाई गई है। हाल ही में एगोज, एक प्रीमियम एग ब्रांड के बारे में एक वायरल वीडियो ने क्लेम किया कि उनमें बैंड एंटीबायोटिक AOZ यानी न्यूट्रीफेरॉन के रेजिड्यू पाया गया। हमारे रिपोर्ट में जो लैब की LOQ थी वो है 0.4 mcg पर kg और AOZ डिटेक्ट हुआ है 0.73 mcg पर kg, जो सारी दूसरी कंट्रीज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वायलेशन है, बैंड है, इलीगल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट FSSAI के अकॉर्डिंग ये फेल नहीं है। न्यूट्रीफेरॉन वो केमिकल है जो DNA को डैमेज कर सकता है और कई देशों में पोल्ट्री में बैंड है। बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस केमिकल के लिए एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इंडिया में FSSAI ने इसके लिए भी परमिसिबल लिमिट रखी हुई है। का काम है कंटिन्यूस टेस्टिंग करना और स्टैंडर्ड मेंटेन करना। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले हमारे स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हैं तो हमारी सेहत का जिम्मेदार कौन? What if I told you that the most dangerous thing in your kitchen is not the knife or the gas stove, but the food that you eat? Every day we trust what we put on our plates, but lately that trust is starting to crack. पांचवा, अर्बन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी और पैकेज एंड प्रोसेस फूड का ज़्यादा कंजम्पशन खासकर ब्रेस्ट, पेनक्रियाटिक और लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है। शहरों में 1 in 22 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, जबकि गांव में ये 1 in 60 है। फर्क देखिए। 6th, हमारे देश में खासकर फीमेल्स में सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को शर्म या परिवार के डर से छुपाया जाता है। इसका नतीजा डिलेड डायग्नोसिस। जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं बीमारी एडवांस स्टेज यानी तीसरे या चौथे स्टेज में पहुंच चुकी होती है और तब क्योर मुश्किल हो जाता है। अगर आप भारत में मेल्स के कैंसर केसेस की लिस्ट देखेंगे तो माउथ कैंसर और लंग कैंसर सबसे ऊपर हैं। अब आते हैं फीमेल्स की तरफ। फीमेल्स में सबसे बड़े दुश्मन हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर। पिछले कुछ सालों में खासकर अर्बन एरियाज में ये सबसे तेजी से बढ़ा है। अर्बन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस इसका बड़ा कारण है। अच्छी बात यह है कि सर्विकल कैंसर को HPV वैक्सीनेशन से लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर एकमात्र कैंसर है जिसे वैक्सीन के द्वारा बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन प्रिवेंटिव होती है। बच्चों में भी कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर के केसेस देखे जाते हैं। बच्चों में ये क्यों? इसके लिए एनवायरनमेंट, जेनेटिक फैक्टर्स और पेरेंट का लाइफस्टाइल सब जिम्मेदार हो सकते हैं। इस पर और गहरी रिसर्च की जरूरत है। चलिए अब नेगेटिव बातों को यहीं छोड़ते हैं और पॉजिटिव एक्शन प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 चीजें हैं जो हमें नेशनल और पर्सनल लेवल पर करनी है। 4 में से 3 यानी 40% कैंसर को रोका जा सकता है। टबैको और अल्कोहल को पूरी तरह ना कहिए।
अपनी डाइट में प्रोसेस फूड, हाई सॉल्ट और हाई शुगर को कम कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप रोज 4000 स्टेप्स पूरे कर सकें। सेकेंडली, HPV वैक्सीन को सरकार को स्कूल बेस्ड ड्राइव्स के थ्रू हर लड़की तक पहुंचाना चाहिए और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को मेंटेन करना चाहिए। ये दोनों कैंसर के खिलाफ ब्रह्मास्त्र हैं। तीसरा, कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ना आपका सर्वाइवल चांस 80% से ज़्यादा कर देता है। एनुअल चेकअप को मैंडेट बनाओ, मजबूरी नहीं। 35 साल से ज़्यादा की हर फीमेल को ब्रेस्ट और सर्विकल स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। चौथा, जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, वैसे ही हाई शुगर, हाई सॉल्ट और हाई फैट पैकेज फूड पर बड़े वार्निंग्स आने चाहिए। ये डिमांड डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट कर रहे हैं। पांचवा, क्लीन एयर सिर्फ एक सुविधा नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। जब तक हम बेहतर सांस नहीं ले सकते, तब तक हम हेल्दी नहीं कहला सकते। हम सबको सरकार से क्लीन एनर्जी पॉलिसीज, क्लीनर सिटी प्लानिंग और इंडस्ट्री एमिशन पर सख्त कानून मांगना ही होगा। और साथ ही हमारी डिमांड होनी चाहिए कि FSSAI अपने एनफोर्समेंट को बेटर बनाए। पैकेज्ड फूड में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज और हैवी मेटल्स की जांच को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक बढ़ाया जाए। जब तक फूड रेगुलेटर सख्त नहीं होगा, तब तक हमारा खाना स्लो पॉइजन बनता रहेगा। कैंसर एक बहुत ही पर्सनल और एक नेशनल मुद्दा है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इस वीडियो को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको लगता है कि हमने आपको मीनिंगफुल और वैल्यूबल कंटेंट दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।